कानपुर के महाराजगंज में डेंटल सर्जन की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी पर पुलिस के आला अधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस हत्याकांड में शामिल डॉक्टर के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुदित श्रीवास्तव एयरफोर्स में सर्जेंट है, जिसका मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव के आवास विकास कॉलोनी निवासी डॉक्टर गौरव 13 मार्च को कानपुर के नौबस्ता ससुराल आए थे। वहां से अहिरवा में रहने वाले एयरफोर्स कर्मी दोस्त के घर चले गए। वहां से जूने बस के लिए द्वारा उन्नाव जाना था, मगर जब वह 14 तक घर नहीं पहुंचे तो पत्नी प्रियंका द्वारा चकेरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मृतक के नाना डॉक्टर गंगा बख्श सिंह उन्नाव में कई बार विधायक और राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। पुलिस ने जांच के दौरान प्रियंका व मुदित से पूछताछ शुरू की। शक के आधार पर पुलिस ने थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो मुदित टूट गया और पूरी घटना को बोल लिया। मुदित ने बताया कि पहले अहिरवा में अपने आवास ले गया, वहां पर दोनों ने शराब पी। उसके बाद चकेरी पहुंचने के बाद दोनों ने फिर शराब पी। जब मृतक गौरव पूरी तरह से नशे में हो गया तब मुदित ने सर्विस लेन पर लगे पत्थर पर सिर पटक पटक कर हत्या कर दी और लाश को बगल के खंती में धकेल कर फेंक दिया। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि मृतक गौरव और मुदित अच्छे दोस्त हैं। मुदित के संबंध मृतक की पत्नी प्रियंका सिंह से थे, जिसकी जानकारी गौरव को हो गई। मुदित को इस बात का डर था कि गौरव उसका हत्या न कर दे, जिसके चलते मुदित ने गौरव की हत्या कर दी। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की पत्नी के साथ चकेरी थाने में पहुंचकर गुमशुदगी कराई, जिसके बाद मृतक को ढूंढने का नाटक करता रहा, जिससे पुलिस को उस पर शक न हो सके। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है। हत्या कर देगा, जैसे कई बार होता पता भी चल जाए, लेकिन क्या डॉक्टर ऐसा कैसे? पीछे भैया, अरे भैया कैसे पता चला? डॉक्टर को कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर को पता चल गया? सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब आपने शराब के लिए ऑफर किया, जब उन्हें पता चल गया तो आ कैसे गए? डॉक्टर को कब पता चला कि आप लोगों के अफेयर है? 1.5 से 2 महीने पहले। तो आपको पता चल गया कि डॉक्टर को पता चल गया है, फिर भी वो आपसे मिलने जुलने आते रहे, तो कैसे बातचीत होती थी या क्या बर्ताव में था? घटना वाले दिन क्या घटनाक्रम था, कैसे मर्डर हुआ? 5 सवा 5 बजे मैंने यहाँ पर आया। उसके बाद वो ड्रिंक करके आए थे ऑलरेडी। 6 बजे के करीब तक उन्होंने मेरे यहाँ ड्रिंक किया। मैं पानी पिला था किचन से, तो किचन में जाकर वहीं पर चाकू था, जिससे मुझे डाउट हुआ कि आज सबसे ज़्यादा ऐसा है कि शायद यही चीज़ कोशिश कर। लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर वापस आया, बोले अच्छा बाहर ड्रिंक करने चलना है। उसके बाद हम बाहर आए, एक बार पुलिस चौकी के बाहर की तरफ, वहाँ पर एक ड्रिंक वाला है, वहाँ पर ड्रिंक करीब 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठ। उसके बाद फिर हम घर आए वापस, गाड़ी में नीचे बैठे थे, मैं ऊपर गया, मैंने अपना मोबाइल लिया, पर्स लिया, वापस गया। उसके बाद गाँव को ऐसे उसके ऊपर जाके वहाँ पे मेरे मोबाइल मैंने उनका तोड़ा। उसके बाद नीचे से जाके फिर वापस गया, फिर वहाँ पर गाड़ी को मैंने बहुत ज़्यादा, जब गिरे चट्टान मैंने 3-4 बार। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? मैरिड है। कितने बच्चे हैं आपके? कितनी बड़ी? 5 साल। अफेयर कब से था? होते हुए आपने दूसरे ये क्या जाना? अफेयर कब से चल रहा था? फैमिली घर में नहीं थी सर, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो लखनऊ में थी। आप किस पोस्ट पे हो? मैं फोर्स में साथ में। चलो ठीक। थाना चकेरी पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया कि उनके पति गायब है। उस तहरीर के आधार पर थाना चकेरी पे एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी जांच जो चौकी इंचार्ज है एसआई विजय दर्शन शर्मा, उनके द्वारा की जा रही थी।
इस जांच के क्रम में और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को उठाया जिसका नाम मुदित श्रीवास्तव है। उससे जब गहन पूछताछ की गई और इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए, उसके आधार पर उस व्यक्ति पे हमारा शक हुआ। उससे गहन पूछताछ के दौरान उसने इस बात को कबूल किया कि उसने जो है गौरव की हत्या इसने कर दी है। हत्या करने के बाद में इसने जो है उस शव को थाना महाराजपुर क्षेत्र में हाईवे के किनारे छुपा दिया था। इससे जब गहन पूछताछ की गई कि इसने घटना को अंजाम कैसे दिया, तो इसके द्वारा बताया गया कि गौरव जब इसके घर आए हुए थे तो इसने जो है शराब पिलाकर उसके नशे में धुत कर दिया और उसके बाद जाकर इसने उसकी जो है एक हाईवे के किनारे जो पत्थर पड़ा हुआ था वहाँ पे सर पे पटक के उसकी जो है हत्या कर दी। सर वजह क्या सामने आई हत्या की? जो मृतक है, मृतक की पत्नी से जो आरोपी है जिसका नाम मुदित है, इसके अवैध संबंध थे। अवैध संबंध का चलते इसको जो आरोपी है इससे शक हो गया था कि गौरव को इस बात की जानकारी हो गई है, तो हो सकता है कि गौरव जो मेरी हत्या कर दे, इसलिए इसने पहले ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। क्या हत्या के बाद क्या पत्नी के साथ ये थाने भी पहुंचा था कंप्लेन करने के लिए? हाँ, ये हत्या के बाद जो है थाने पहुंचा था ताकि ये इस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था ताकि जो पुलिस को और किसी व्यक्ति को इसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई शक ना हो। पुलिस को कैसे शक हुआ इसको? जो हमारे पास जब इससे पूछताछ की गई मुदित से, तो इसके चूँकि मुदित और गौरव जो पूर्व से परिचित है, दोस्त थे, तो जो प्रथम व्यक्ति था, चूँकि गौरव इसी के यहाँ आया हुआ था, तो जो लास्ट व्यक्ति जिससे इसकी बातचीत हुई है मुदित ही था, इसलिए इसको उठाया गया। और जब इससे अपने लोकेशन और उस दिन के पूरे डिटेल के बारे में पूछा गया तो ये बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा था, लोकेशन भी चेंज कर रहा था और अपनी टाइमिंग भी चेंज कर रहा था, जिससे शक हुआ। तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले और ये जो मौखिक रूप से बता रहा था उसमें जो विरोधाभास था, इसके आधार पे हमारा शक और गहराता गया। जब इसे गहन पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को कबूल किया। सर, मुदित के साथ कोई और भी लोग मौजूद थे हत्या में कि सिर्फ मुदित का? नहीं, अभी तक जो हमने जानकारी हासिल की है इसमें सिर्फ अभी मुदित है, लेकिन फिर भी जो है FIR 302 और 201 IPC में पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है। जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके पत्नी का क्या रोल रहा है अभी तक की जो पूछताछ है, अभी तक की जो जानकारी हासिल है, अभी तक इसमें पत्नी का प्रथम दृष्टया कोई रोल प्रतीत नहीं हो रहा है। विवेचना जारी रहेगी। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें अन्य लोग भी अगर इसमें आते हैं तो उसको प्रकाश में लाया जाएगा और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। थाने में आरोपी को पत्नी ने बुलाया था कि वो थाने कैसे पहुंचा था हत्या के बाद? सर ये चकेरी थाने के ऊपर कौन आरोपी कैसे पहुंचा था थाने? ये व्यक्ति जो है चकेरी जो है एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे सर्जेंट के पद पे तैनात है और वहीं से वही चकेरी थाना पे गया था। अकेले आया था कि पत्नी के साथ आया था? पत्नी नौबस्ता में थी सर, और ये चकेरी थाने में शिकायत कर रहे हैं। और ये चकेरी थाने में शिकायत करने गया था। नौबस्ता में उसकी पत्नी को जो गौरव जो है अपने जब उन्नाव से आया था तो अपनी पत्नी को वहाँ पे छोड़ दिया था और उसके बाद में गौरव जो है मुदित के पास थाना क्षेत्र चकेरी में आ गया था। उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। सर ऐसा क्या हुआ कि उसे लगा कि मेरी हत्या हो जाएगी? ये आरोपी के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको शक हो गया था कि गौरव को इसके अवैध संबंध की जानकारी हो गई है, तो इसे ऐसा लग रहा था कि मेरी हत्या गौरव ना कर दे, इसलिए इसने जो है इस तरीके की प्लानिंग की और उसकी हत्या कर दी।